नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। एसपी 9 न्यूज में आज बात करने वाले हैं कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला, अब उसके बाद कहां-कहां बुलडोजर चलने वाला है। शाहीन बाग, ओखला और इसके अलावा कहां-कहां खाका तैयार की जाती है। लेकिन इससे पहले ये आपको बता दें कि कहां से बुलडोजर की शुरुआत हुई। हम सब जानते हैं बाखूबी 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद बाबा बुलडोजर से काफी फेमस हुए, मामा बुलडोजर से होते हुए दिल्ली में जो है एमसीडी का बुलडोजर चलने लगा। और उसके बाद जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही कि अब शाहीन बाग, जहां आंदोलन चला था, जिसको लेकर विस्तार से बातचीत भी करेंगे, और ओखला में अब बुलडोजर चल सकता है। इसके लिए खाका तैयार किया जा सकता है। क्यों चलेगा? अतिक्रमण और अवैध रूप से लगभग जो मकान बने हुए हैं, जो दुकान है, लगभग जो है वो अवैध अतिक्रमण के अंदर ही आता है। इसी चीज को आज बात करने वाले हैं कि खास करके कि जब एक जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो इतना तहलका मच गया, तो अगर शाहीन बाग और ओखला में चलेगा तो फिर क्या हाल होगा। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। मेगा आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है। पहले मस्जिद के आसपास की दुकानें तोड़ी जाती हैं, मंदिर के पास जाने के बाद रुक जाता है, तो इसको लेकर राजनीति करने वाले लोग खूब तरीके से सियासत करते नजर आते हैं। और उसके बाद जब ये खबर आ रही है कि शाहीन बाग और ओखला में बुलडोजर चल सकता है, तो क्या होगा फिर दिल्ली में, क्या तस्वीरें रहेंगी? जी, जिस तरह से अभी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि बाकी इलाकों में भी बुलडोजर चल रहा है। तो यहाँ पर अब प्रशासन जो है जाग उठी है। अभी तो एक्शन देख के यही लग रहा है कि उतने सालों से सोई हुई थी, अचानक से प्रशासन जागी है और इन जगहों पर बुलडोजर चलने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और जहांगीरपुरी से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन ये सवाल ये खड़ा होता है कि अभी ये क्यों एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये दुकानें जो है वो कई सालों से है, लेकिन हिंसा होती है उसके बाद से जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि सरकार जो है अपना दबदबा बनाना चाहता है दिल्ली पर, और आने वाले में एमसीडी चुनाव भी है, तो उसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये बुलडोजर शो जो है ना वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, ये सिर्फ अपना दबदबा बनाने के लिए लोग जो है सरकार जो है वो लोगों के सामने वो दिखा रहे हैं और कुछ नहीं यहाँ पर। क्योंकि देखिए, अवैध अतिक्रमण आपको हटाना ही है तो आज से नहीं है, आपको बहुत पहले से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से भी इसकी शुरुआत हुई है और जिस तरीके से हुई है उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में जो तरीका अपनाया गया था वो एकदम गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। तो बुलडोजर चल रहा है, सही है, लेट से ही चला, लेकिन जिस तरह से अभी चल रहा है उस पर कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि ये चुनाव को देखकर भी चल रहा है, इस पर भी अब जो है बहस छिड़ चुकी है। बिल्कुल मेगा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, इतना हंगामा नहीं हुआ, यूपी में बुलडोजर चला, इतना बवाल नहीं मचा, लेकिन जहांगीरपुरी में ऐसा क्या है मेगा कि जब बुलडोजर चला तो पूरा देश जान गया, यहाँ तक कि पूरा दुनिया जान गया, विदेश के भी राष्ट्रपति जो है उस बुलडोजर पे नजर आते रहे घूमते हुए। तो आखिर जहांगीरपुरी इतना फेमस क्यों, दिल्ली इतना फेमस क्यों, क्या ऐसा वजह रहा जिसकी वजह से दिल्ली में बुलडोजर चलना इतना जो है सियासत होने लगा, इतना जो है माहौल बिगड़ गया? जी देखिए, सबसे पहले तो टाइमिंग इसको लेकर इस वजह से भी कहीं ना कहीं माहौल खराब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शनिवार को हिंसा होती है और बुधवार को बुलडोजर लेकर पूरा प्रशासन पहुंच जाता है। तो ये जो टाइमिंग है इसे लेकर भी बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि हिंसा को लेकर काफी तनाव था। उसके बाद जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं जहांगीरपुरी में, उसे देखकर भी तनाव जो है वो काफी बढ़ गया था, काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। वहां पर लोग जो थे काफी एकदम खौफ में थे वहां पर। तो मुझे लगता है इस वजह से भी कहीं ना कहीं चर्चा उठी जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चले हिंसा के बाद। और एक और इस वजह से भी ये हाईलाइट हुआ है क्योंकि जिस तरह से चला है, यहाँ पर रात को इन्फॉर्म किया जाता है लोगों को कि सुबह बुलडोजर चलेगा, और सुबह देखा जाता है 9 बजे से ही प्रशासन जो है वो बुलडोजर लेके पहुंच जाती है और बिना देखे समझे जो है वो बुलडोजर चलाने लगती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मामला इतना हाईलाइट हुआ है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी बुलडोजर चल रहा है और वो बिल्कुल गलत नहीं है। जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है, हटाना चाहिए सरकार को। सरकार इस डायरेक्शन में काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से काम कर रही है इस पर भी सवाल उठते हैं। तो बाकी राज्यों में चला तो सवाल नहीं उठे, लेकिन यहाँ पर इसलिए उठ रहे क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर जो अपनी मनमानी से चलाया गया है और यहाँ पर कानून के दायरे में रहकर नहीं चलाया गया है। तो इस वजह से जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है, कहीं ना कहीं अब देश के सभी लोगों को पता चल चुका है कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ है। बिल्कुल मेगा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है मेगा कि जब यूपी में भी बुलडोजर चला
तो भी मुस्लिम को टारगेट करने का सवाल खड़ा हुआ, आरोप लगा बीजेपी पे। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला तो भी एक जाति, एक समुदाय के खिलाफ बुलडोजर चलाने का आरोप लगा। दिल्ली में चला तो भी वही। अब शाहीन बाग भी मुसलमानों के लिए ही फेमस है, वहां भी शाहीन बाग का आंदोलन हम सब ने देखा, सीए के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है, जो खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा चलता है, तो ये अब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो मंशा है, जिस इरादे से बुलडोजर चलाई जा रही है, वो वाकई में अतिक्रमण एक बहाना है, अवैध एक बहाना है, एक जाति को परेशान करना और उकसाना, एक जो है वाकई में ये राजनीति करना। क्या ऐसा करने से विपक्ष को और मौका मिल जाएगा बोलने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी में कई सारी वीडियो सामने है जहाँ पर हिंदू के भी दुकानें टूटे हैं, जहाँ पर मुसलमानों के भी दुकानें टूटे हैं, और यहाँ पर घर जो देखा जाए तो हिंदू के भी घर टूटे हैं, और मस्जिद के बाहर का भी इलाका, जो आसपास के इलाका टूटा है, तो वही मंदिर का भी इलाका टूटा है। तो यहाँ पर धर्म का मुद्दा जो है वो नहीं है, लेकिन इसे जबरदस्ती बनाया जा रहा है। जिस तरह से अभी देश में देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम विवाद काफी बढ़ रहा है, उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में भी इस विवाद को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहूं तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर वो ये भी देखना भूल गई कि कौन यहाँ पर जिम्मेदार है, कौन यहाँ पर आरोपी है और कौन बेकसूर है। तो इस पर सवाल उठते हैं कि यहाँ पर बेकसूर और आरोपी भी देखना सरकार जो है वो भूल गए, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पर देख ही नहीं रही है। यहाँ पर तो बात यह आ जाती है कि यहाँ पर तो अब यहाँ पर बेकसूरों को भी नहीं देखा जा रहा, तो हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात आती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भी एंगल नहीं है, जबरदस्ती इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। चलिए, अब सिर्फ दो सवाल है मेगा। एक पहला सवाल तो ये है कि क्या आज जहांगीरपुरी को लेकर जो सियासत हो रही है, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जुबानी जंग छिड़ गया है नेताओं के बीच में, क्या ये बोलना गलत तो नहीं होगा कि अब जहांगीरपुरी एक सियासत का नया अड्डा बना दिया गया? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह से अभी जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, इससे पहले भी पुलिस जांच में यही पता चला कि ये सोची समझी साजिश थी। तो यहाँ पर साजिश ऐसा भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये पूरी हिंसा को बनाया गया है, बढ़ाया गया है, और उसके बाद जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई करती है वो भी लग रहा है जानबूझकर मनमानी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी में जो है सभी अपनी सियासती रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में सबकी नजर रहेगी, और इस वजह से कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है अभी एक मुद्दा उन्हें मिल गया और इस मुद्दे को वो जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, और इस मुद्दे पर अभी और भी राजनीति होना बाकी है। एक आखिरी सवाल की रुख कर रहा हूँ मेघा, और मैं यही जानना चाहूंगा कि देश में जो अभी माहौल बिगाड़ा जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो या दिल्ली, देश का कोई भी राज्य हो, आपने देखा कि भगवा मस्जिदों पे लहराए गए, आपने देखा मस्जिदों पे बुलडोजर चला, आपने देखा कि अजान के खिलाफ लाउड स्पीकर के खिलाफ बयान दिए गए। मैं हिंदू मुस्लिम को लेकर सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम है वो बहुत खूबसूरत है, वो कानून को हाथ में लेता नहीं। लेकिन जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं वो कौन है? क्या वो कानून की गिरफ्त में आएंगे? क्या उसके अंदर कानून का डर पैदा हो सकता है? देखिए, यहाँ पर हर धर्म में, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कहूंगी, यहाँ पर हर धर्म में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत कट्टर वाली होती है, जो चाहते हैं कि दंगे हो, और यहाँ पर हर धर्म में वो लोग मौजूद है। तो मुझे लगता है इस वजह से कहीं ना कहीं दंगे होते हैं। देखिए, यहाँ पर पढ़े लिखे मुस्लिम जो ऑफिस जा रहे हैं, पढ़े लिखे हिंदू जो ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो दंगे में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर दंगा कौन करता है? जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो गरीब लोग है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो बस इसी मुद्दे को लेकर भड़काते हैं, दंगा करते हैं। तो यहाँ पर सरकार को रोजगार पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर रोजगार रहेंगे, ऑफिस जाएंगे, लोग काम पर जाएंगे, तो दंगे के लिए और हिंदू मुस्लिम के लिए करने के लिए उनके पास वक्त नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बाकायदा जो लोग ऑफिस जाते होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता है, उन्हें इस मामलों में कोई भी, आप देख लीजिए, जब भी दंगे होते हैं, जहां पर लोग दंगे करते हैं, वो लोग कौन से होते हैं? गरीब लोग होते हैं या फिर जो बेरोजगार होते हैं वो रहते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा ऑफिस जाने वाला इंसान तलवार लेकर दंगे में नहीं खड़ा रहता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, और ये जो मानसिकता है उसे बदलने की जरूरत है कि जो कट्टर मानसिकता जो दंगे करवाता है, जो लोग गिने चुने लोग हैं, उनकी मानसिकता चेंज होनी चाहिए और उन्हें कुछ मकसद मिलना चाहिए। अगर उनके पास रोजगार रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी रोजगार को छोड़कर, अपनी आय को छोड़कर दंगे करने जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है आखिर में मेघा, कि आज बुलडोजर को अगर बंद करना है, बैन करना है, इस तरफ से ध्यान हटाना है, तो सबसे बड़ा काम यही है कि सरकार की जिम्मेदारी है युवाओं को रोजगार दें। सब अपने अपने काम में मशगूल रहेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बहरहाल देखते हैं कि सरकार का इरादा क्या है, इसकी मंशा जो है वो आखिर कब जो है पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, मैं इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज। नमस्कार।